पेपर थोड़ा लेंदी था। हाँ, और थोड़ा स्पेसिफिक भी था। GS3 मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, तो करंट अफेयर्स की कवरेज आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स चाहिए थी, क्योंकि इसमें भी बहुत छः डिमांड थी। जैसे मिशन दृष्टि हो गया आपका, एजेंटिक AI वाला हो गया। अच्छा, मतलब कोई ऐसा आपको क्राइसिस नहीं होना चाहिए कि फैमिली सपोर्ट करना है कुछ, तभी आप आओ। अदरवाइज देयर आर सो मेनी गुड फील्ड्स वेयर यू कैन डू। आई होप सर आपका मैं रिटर्न में दे रहा हूँ। मैं दही चावल खा रहा हूँ, तो आई थिंक। और मेरे साथ आदर्श हैं जो इस वक्त GS पेपर 3 का पेपर दे के आ रहे हैं, और मैं डिस्टर्ब करना चाह रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि आप तक ये फीडबैक पहुंच सके जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC की। और मेरी रिक्वेस्ट पर आदर्श हमें कुछ टाइम देंगे GS3 पेपर की रिव्यू के लिए। सर, कैसा रहा पेपर थोड़ा लेंदी था। हाँ, और थोड़ा स्पेसिफिक भी था। आप आइडिया लगा सकते हैं कि पैटर्न चेंज हो रहा है। और जैसे इस बार प्रीलिम्स में गए कि ब्रॉड था, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स चाहिए थी, क्योंकि इसमें भी बहुत छः डिमांड थी। एक क्वेश्चन की मल्टीपल सब पार्ट्स हैं। तो रैदर देन स्पेसिफिक जो पॉइंट हम तैयार करके आते हैं, उससे ज़्यादा आप तैयारी में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और ब्रॉड तैयारी हो, आपके पास जनरल पॉइंट्स हों और ब्रॉड कवरेज हो, तो आप 2 पॉइंट लिखो, आगे बढ़ो, क्योंकि आपको अगले मतलब फिर पेपर छूट जाएगा इफ़ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर। तो यही था। तो इसमें लेंदी की बात कर रहे हैं, पैटर्न चेंज हुआ, किस तरह का आपको PYQ आपने देखा होगा, तो किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं चीज़ों को लेकर कि पैटर्न चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है इसमें? सर, पहले ना क्वेश्चन आते थे ब्रॉड, जैसे इंडिया का कोई पॉलिसी है तो उस पॉलिसी पे क्वेश्चन आएंगे जो पर्टिकुलर पूरा एरिया, एक पूरा टॉपिक कवर करेगा। तो आप प्रिपेयर करके जा सकते हो, क्योंकि चुनिंदा एक पॉलिसीज़ हैं, चुनिंदा टॉपिक्स हैं। बट अब ना उन पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर मान लो कोई एक, जैसे एग्जांपल दूँ मैं आपको, इंटरनल सिक्योरिटी में पहले हम लोग जो BADP प्रोग्राम इंडिया का, वो एक पॉइंट की तरह कोट करते थे। अब पर्टिकुलर क्वेश्चन ही उसी पे आ रहा है। तो आपको ना नॉलेज होना चाहिए। अब मतलब प्रीलिम्स जैसा है कि आपको स्पेसिफिक नॉलेज भी होना चाहिए, कवरेज वाइड होनी चाहिए। ओके, तो मतलब आप जैसे GS1-2 की बात करें तो उस हिसाब से GS3 कैसे देखते हैं? ज़्यादा टफ था कंपेरेटिवली टू GS1 GS2? हमेशा की ट्रेंड की GS3 टफ होता है। तो ट्रेंड मतलब मार्किंग भी इसमें कम होती है और टफ भी है। तो एक्सपेक्टेड था वो तो, बट वही है कि लेंदी बहुत है। और खैर तीनों लेंदी थे और स्पेसिफिक था, जो कि होता है वो हमेशा। मतलब एक्सपेक्टेड, ये तो एक्सपेक्टेड लाइन पे था कि लेंदी था। तो आपको वक्त मिला, आपने कंप्लीट किया, कुछ छूटा इसमें? नहीं, मतलब कंप्लीशन तो बहुत टफ है। अच्छा। बट आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो क्या छूटे। बस मैं खुश इसीलिए हूँ कि मैं प्रायोरिटाइज किया, वो छूटा जो मैं ज़्यादा नहीं जानता था। प्रायोरिटाइज कैसे किया आपने? ब्रेनस्टॉर्मिंग की शुरुआत में क्वेश्चन को देख के, या कैसे डिसाइड किया कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन पहले हिट करना है? नहीं, मैं 1 क्वेश्चन एट अ टाइम अप्रोच लेता हूँ। तो जो क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल एक दृष्टि पे क्वेश्चन था, साइंस एंड टेक का था, वो मुझे नहीं आता था, तो आई लेफ्ट इट कि अगर टाइम मिला तो आई विल डू। वो टाइम नहीं मिला फिर तो ठीक है। इकोनॉमी से किस तरह के सवाल थे? थोड़ा स्पेसिफिक थे, जैसे एग्री में भी पर्टिकुलर गए थे, बट कुछ जेनरिक लाइन पे भी थे जो एक्सपेक्टेड थे, जैसे टेक्नोलॉजी अब्रॉड। तो वही था, एग्री मिक्स था। बायोडाइवर्सिटी की बात करें, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें, इन सब से कैसे क्वेश्चन थे? थोड़ा पर्टिकुलर भी थे, जैसे बायोडाइवर्सिटी में कुनमिंग प्रोटोकॉल ही पूछ लिया, जो कि 23 की डेवलपमेंट है। तो 26 में 23 की डेवलपमेंट है। हाँ, तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं रहता, बट ठीक है, ब्रॉड फ्रेमवर्क है तो आपको पता ही होता है जनरली। तो ठीक था, मतलब एक्सपेक्टेड था। इस GS पेपर 3 को देख के आपको कैसा लग रहा है कि जो नेक्स्ट स्टूडेंट 2027 में देंगे, उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? आदर्श सर देखो, UPSC सो अनप्रेडिक्टेबल, वो वापस फिर से कोई चेंज कर दे तो कोई भरोसा नहीं। बट यू हैव टू रिलाई ऑन योर नॉलेज, मतलब rather than preparing for the exam, enhance your knowledge. If the knowledge is there, then you can write sufficient point and you can move on. डीप डाइव करनी पड़ेगी हर एक टॉपिक पे। हाँ, मतलब आपको ना डीप डाइव नहीं करना, वही मैं कह रहा हूँ, आपको ब्रॉड कवरेज करना है। क्योंकि तो डीप डाइव, जैसे मैं कुछ टॉपिक पे करके आया, उसमें मैं आंसर लिख रहा हूँ, तो वो टाइम लेता है लिखने में। मेरा नॉलेज रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पा रहा है इन क्वेश्चंस पे, क्योंकि इनमें 6 सब पार्ट हैं एंड आई हैव टू कैटर टू द डिमांड। वो डिमांड कैटर करना और समझना, उतना लिखने में ही 6-7 मिनट जो हमें एक क्वेश्चन में मिलते हैं निकल जाते हैं। तो बहुत स्पेसिफिक नॉलेज, बहुत डेप्थ, डेटा पॉइंट, कुछ ज़रूरत नहीं।
आप जेनरिक आपको नॉलेज टॉपिक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आ रहे हैं, अगर उसके बारे में आप 2 लाइन जानते हो तो 2 लाइन लिखो, मूव ऑन। मतलब पर्टिकुलर टॉपिक में भी माइक्रो लेवल पे जाके पूछा गया है, हाँ ये मतलब कह सकते हैं। हाँ, अब ये है कि स्पेसिफिक जा रहे हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक जा रहे हैं, और उसमें भी मतलब बिल्कुल क्लियर कट स्पेसिफिक डिमांड है, आप जेनरिक पॉइंट नहीं लिख सकते। आपका कौन सा अटेम्प्ट है आदर्श? ये मेरा सर ये 4th अटैम्प्ट है। 4th अटेम्प्ट है। प्री मेंस कितनी निकली है? मेरा ये 2nd मेंस है। 2nd मेंस। और आपके ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया था आदर्श आपने? मेरा पॉलिटिकल साइंस से ही है, इनफैक्ट मैं PhD कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से, JNU के SIS से। ओके, तो ऑप्शनल ऑब्वियसली PSIR होगा जी। तो कैसे देखते हैं GS 1, 2, 3 ओवरऑल परफॉर्मेंस अब तक की, कैसा लगा इस बार? ठीक है, मतलब थोड़ा छूट रहा है, वही क्राइसिस है, बाकी तो ठीक ही है। कितना टफ है UPSC? दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अगर आपके पास सिक्योर करियर लाइन है, जैसे मेरे पास थी, मैं PhD कंटिन्यू कर रहा, अगर वहीं फोकस करता तो देखो अभी भी मेरी PhD चल रही है, तो आई माइट हैव सेटिस्फाइड देयर, बट नाउ आई हैव एंटर्ड इनटू दिस लाइन, तो आई वांट सक्सेस, अदरवाइज आई नो सम पार्ट ऑफ मी विल बी मिसिंग। तो आई सजेस्ट कि अगर आपके पास डिफरेंट लाइन है तो आप इसमें 1/10 या 1/5 मेहनत में लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो डू नॉट रन टुवर्ड्स UPSC ब्लाइंड। मतलब 1-2 अटैम्प्ट तक, 3 मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट तक, उसके बाद 4 अटैम्प्ट तक जाएं, उसके बाद प्लान B सोचना चाहिए अभी भी। मतलब बैकअप के बिना तो आप आई डोंट थिंक यू कैंट इवन कम्पीट, क्योंकि आपका ना इतना मेंटल क्राइसिस होगा, डेली इश्यूज आएंगे और बहुत यू हैव टू फाइट ऑन डेली बेसिस। तो पहले तो बैकअप होना चाहिए, कैरियर होना चाहिए आपके पास, और फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। देखो यू हैव टू कंटिन्यू स्टडीइंग फॉर सो लॉन्ग, सो मतलब कोई ऐसा आपको क्राइसिस नहीं होना चाहिए कि फैमिली सपोर्ट करना है कुछ, तभी आप आओ। अदरवाइज देयर आर सो मेनी गुड फील्ड्स वेयर यू कैन डू सो गुड बाय डिवोटिंग योर टाइम इवन 1/10 ऑफ दिस UPSC। आदर्श, बट मुझे क्यों लग रहा है कि इस बार भी आपका मेंस निकलेगा? मतलब 6 सेंस मेरा कह रहा है, क्योंकि मैं तो बच्चों से मिलता रहता हूँ। आई होप सर आपका मैं रिटर्न में दे रहा हूँ। मैं दही चावल खा रहा हूँ, तो आई थिंक आई शुड। आदर्श दही चावल खा रहे हैं, आया मैंने डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन इन्होंने वक्त दिया है सिर्फ आप नए बच्चों के लिए, और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जो हर कोई नहीं बताता है। आदर्श, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, मेरे दिल से दुआ आपके लिए। थैंक्स यार, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। सर मैं किधर देखूँ अभी? हैं? किधर आएगा सर? V2 मीडिया W नॉर्मल ही गया, नॉर्मल। स्टूडेंट बता रहे थे लेंदी था थोड़ा, पेपर बहुत लेंदी था। लेंदी था। मतलब लास्ट ईयर की बनस्पत भी ज़्यादा लेंदी था इस बार। लास्ट ईयर से मेरे हिसाब से ज़्यादा लेंदी था। लास्ट ईयर से हाँ 15 मार्कर्स थे, थोड़े से 15 मार्कर्स लेंदी थे, काफ़ी सारे पार्ट्स थे एक क्वेश्चन के। और इसमें क्या एक स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर भी जाके माइक्रो लेवल पे कुछ पूछा गया है इस तरह से भी? कुछ थे, कुछ टॉपिक्स थे। अच्छा, कुछ थे वैसे, जैसा आप कह रहे हो ना कि पर्टिकुलर टॉपिक में डीप जाके पूछा, कुछ टॉपिक्स में थे। बाकी मोस्टली यही थे कि थोड़े साइंस एंड टेक के थोड़े ऐसे साइंस एंड टेक में कौन से क्वेश्चन थे साइंस एंड टेक में? थोड़े से स्पेसिफिक सवाल थे, जैसे मिशन दृष्टि हो गया आपका, एजेंटिक AI वाला हो गया। अच्छा, AI वाला हो गया। हाँ, तो ऐसे कुछ थे स्पेसिफिक सवाल। कैसा लगता है GS 3 पेपर इस बार जो आया है, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किस तरह की तैयारी करें हम? सर बाद में बताएंगे। आप बस 1 मिनट और बस आप बताइए। अगर मेरे हिसाब से यही है कि इसमें थोड़ा करंट GS 3 मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, तो करंट अफेयर्स की कवरेज आई थिंक शुड बी प्रॉपर्ली इंश्योर्ड। चलिए ओके, तुम भी लेना था बस 2 मिनट चल रहा है।